माना कि हमारे दुख तकलीफ पर्वत के समान बड़े हैं, परंतु भूलना नहीं है हमारे परमात्मा की कृपा भी सागर जितनी विशाल है। और इसी बात को प्रमाणित करते हुए आज ये वीडियो लेकर के हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ध्यान रखिएगा कि भगवान सूर्य का गोचर इतना महत्वपूर्ण होता है कि प्रत्येक ग्रहों के गोचर से इनका गोचर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जब जब आपके राशि में ये आपके मूल त्रिकोण भाव पर जब उपस्थित होते हैं तब ये समझिए कोई बहुत बेहतर परिणाम लेकर के हमारे जीवन पर ये लक्षित करने वाले हैं, हमारे जीवन को प्रकाशित करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, भगवान सूर्य वो ग्रह बनते हैं जो आपके सुखेश बनते हैं, मतलब सदैव के लिए आपके सुखों के स्वामी बन गए हैं। इसलिए भगवान सूर्य का सदैव ध्यान कीजिए। सारे जगत को जो प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य हैं। आपने देखा होगा कि अंधियारा तभी तक रहता है जब तक सूर्य की रोशनी उस स्थान पर नहीं पड़ा, और अभी यही सूर्य की रोशनी आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। एक प्रकार से माना जाए पंचम भाव से जुड़ा हुआ सारा प्रभाव आपके जीवन पर आपको लक्षित होते हुए नजर आएगा। सुखेश आ रहे हैं भाई आपके पंचम पर। पंचम भाव वो स्थान हो गया जहां पर आपके संतान समाहित है, आपकी शिक्षा समाहित है, और वो आपके प्रारब्धों का प्रतिफल भी यहीं पर आपको प्राप्त होता है। पंचम भाव आपके जीवन में क्रिएटिविटी का होता है, मनोरंजन का होता है, और साथ ही साथ उन संसाधनों का होता है जिसे आपने कभी चाहा, आपने कभी सोचा है। ध्यान दीजिएगा, ठीक 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक का वो कार्यकाल होगा। वो समय होगा जिस समय पर सूर्यदेव का कार्यकाल आपके यही 5वें घर पर उपस्थित होगा। अर्थात सबसे बड़ी बात तो ये हो गई, यदि आप संतान संबंधी चिंता से त्रासित हैं या ग्रसित हैं, संतान आपकी बात नहीं मान रहे हैं, तो ये समझिए शांति का माहौल वहाँ पर व्याप्त होगा। होता है कभी कभी हमारे बच्चे हमसे प्रतिकूल हो जाते हैं और हमारे लाख प्रयास करने पर भी वो अनुकूल नहीं हो पाते, या फिर उनके लिए कोई विशेष डिसीजन भी आप ले सकते हैं क्योंकि सूर्य का प्रकाश आपके पंचम भाव पर आया है। पंचम भाव वो स्थान हो गया जो हमारा एजुकेशन है। यदि जो बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात हो गई, उनके शिक्षा में उन्नति का एक अच्छा अवसर उन्हें देखने को मिल सकता है। अब यदि आप कोई जॉब में हैं, कोई आप बिजनेस करते हैं या फिर कोई अन्य कार्य भी करते हैं आप, और यदि आपको लगता है कि मैं वहाँ पर कुछ कमज़ोर स्थिति है मेरी, या फिर मैं वहाँ पर अपने टैलेंट को और बढ़ाऊँ, अपनी शिक्षा को और बढ़ाऊँ, तो ये एक अच्छा अवसर मान सकते हैं क्योंकि सूर्य भगवान आपके पंचम भाव पर गोचर करेंगे। सूर्य के स्थान, यही स्थान हमारे प्रारब्धों का प्रतिफल है। मतलब एक कार्य तो आपने अभी किया है और एक कार्य आपने पूर्व जन्म में करके आया है। सूर्य को क्या कहा गया है? सूर्य को देखिए, आपने अपनी जन्म पत्रिका में भी आप सूर्य को देखिए। जहां पर सूर्य समाहित होंगे उस स्थान पर आपका सोल है, आपकी आत्मा वहां समाहित है। अभी कहाँ है? अभी आपकी आत्मा आ गई है पंचम भाव पर। मतलब सबसे ज्यादा आप जुड़ने वाले हैं अपने जीवन में, प्रारब्धों का प्रतिफल भी आपको मिलने वाला है। कैसे मेरी इच्छाओं की पूर्ति हो, क्योंकि ध्यान दीजिएगा भगवान सूर्य नारायण की एक दृष्टि पड़ रही है सीधे आपके 11वें भाव पर। 11वां घर वो घर हो गया जो हमारे कामनाओं की पूर्ति का होता है। सूर्य को हमने हमेशा बताया है एक मरकरी लाइट के समान। बाकी ग्रह CFL के 100 वाट के बल्ब हो सकते हैं, 12 वाट के हो सकते हैं, 9 वाट के हो सकते हैं, 45 वाट के तक के हो सकते हैं, लेकिन सूर्य भगवान तो भाई साक्षात मरकरी लाइट है। यदि आपको देखना है भगवान सूर्य को तो आपने देखा होगा उनके अंदर इतनी पावर है, इतनी शक्ति है, उनके द्वारा ही बिजली उत्पादन भी हो जाता है। जब इतना पावर वाले ग्रह हमारे पंचम भाव पर आएंगे, पंचम भाव को कैसे प्रकाशित नहीं करेंगे। यहाँ से एकादश भाव को देखेंगे, कैसी हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी। असंभव कुछ भी नहीं है। एक बात को ध्यान रखिएगा, सदैव आप इस बात को समझिएगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को कभी छोटा नहीं करना है, हमेशा भगवान सूर्य की आराधना में लगना है, और यही सूर्य भगवान आपके एकादश भाव को दे रहे हैं। एकादश भाव हमारे लाभ का होता है। हमारी लाभ मतलब हमारे कार्य से कैसे मुझे लाभ प्राप्त हो, कैसे मैं मेरी इच्छाओं की पूर्ति हो, कैसे मेरे डिज़ायर फुलफिल हो, इस पर सबसे ज़्यादा हमारा इस समय पर फोकस रहने वाला है, ध्यान रहने वाला है। इस बात को समझिएगा।
एकादश भाव वो स्थान भी होता है यदि आप सामाजिक कार्य करते हैं, समाज से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, या ये मान के चलिए कि कोई सोसाइटी में कोई कार्य करते हैं, तो ये सब कार्य आपको अच्छा प्रतिफल ही प्रदान करेगा, क्योंकि एकादश भाव जन समूह का होता है। इस समय पर आप जन समूह के द्वारा लाभ प्राप्त कर सकते हैं या आपको वहां जुड़ना ही पड़ेगा। अब इसी दरमियान विशेष बात यह होगी कि भगवान सूर्य नारायण 3 नक्षत्रों पर इनका संचार भी होगा। माना जाता है कोई ग्रह अपने फल को अपने नक्षत्रों के अधीन देता है। इस हिसाब से हमने अभी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर का कार्यकाल भगवान सूर्य का आपको बताया। अब इसे और माइक्रो लेवल पर लेकर चलते हैं, जिससे आप ये जान पाएंगे कि भाई इस एक महीने में और छोटे छोटे पार्ट में हमारे साथ क्या और घटित हो सकती है, इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे ही 17 सितंबर से लेकर के 27 सितंबर का दिन आएगा, इस बीच में ये उत्तरा फाल्गुनी नाम के नक्षत्र पे रहेंगे भगवान सूर्य, जो कि सूर्य की अपने स्वयं की इनका नक्षत्र माना गया है। इस हिसाब से पुनः फिर से जो अभी आपको बताए हैं वो सब इवेंट आपकी लाइफ में होंगे। एक प्रकार से शेयर मार्केट से आपको लाभ भी मिल सकता है। क्यों? क्योंकि लाभ भाव को दृष्टि दे रहे हैं, पंचम भाव हमारे शेयर मार्केट को प्रदर्शित करता है। दूसरा, सूर्य भगवान अपने ही राशि पर रहेंगे, अपने ही नक्षत्र पर रहेंगे, मतलब अपने स्वयं का यह प्रतिफल सबसे ज़्यादा प्रदान करेंगे। अब दूसरी बात को समझिएगा, जैसे 27 सितंबर से लेकर के ये 11 अक्टूबर का टाइम आएगा, इसी टाइम पर ये हस्त नक्षत्र पे रहेंगे। हस्त नक्षत्र वो नक्षत्र हो गए जिनके अधिपति बनते हैं साक्षात चंद्रदेव। चंद्रमा कौन है? तो चंद्रमा हमारे मन है, मतलब प्रभाव तो सूर्य का होगा परंतु उस पर नक्षत्र का प्रभाव भी मिल जाएगा। चंद्रमा कौन है? तो चंद्रमा आपके जीवन में, वृषभ राशि के जीवन में, ये आपके पराक्रम के मालिक बनते हैं। इस समय पर आप पराक्रमी ज़्यादा रहेंगे, अर्थात आपके अंदर साहस रहेगा कि कैसे मैं अपने जीवन को अच्छा बना पाऊँ। सूर्य और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन आप जानते हैं बहुत बेहतर है। चंद्रमा को हमारे ग्रहों में रानी माना गया है और सूर्य को राजा माना गया है। इस कारण से इस समय पर भी एक सुखद वातावरण आप अपने जीवन पर प्रदर्शित होते हुए देख सकते हैं। जो लोग कंपटीशन एग्ज़ाम दिला रहे हैं उनके लिए सफलता का एक सोर्स निकल करके सामने आएगा। यदि आप किसी कारण से आपके कार्य क्षेत्र में भी कंपटीशन अधिक है, आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो कहीं ना कहीं आपके कार्य को बाधित कर रहे हैं, तो आपके एक ऐसे तर्क शक्ति आ सकती है, एक ऐसी बुद्धिमत्ता आ सकती है जो अपने कार्य को आप आगे बढ़ा सकते हैं। अब यही वो स्थान है जो आपके छोटे भाई बहनों का है, तो आप इस समय पर अपने छोटे भाई बहनों के लिए भी कोई बेहतर करने का प्रयास करते हैं, और साथ में यदि उनसे कोई हेल्प चाहिए, उनसे कोई मदद चाहिए, तो आपको मदद भी उनसे लेना चाहिए, क्योंकि वो इस समय पर आपके कार्य आ सकते हैं, आपके काम बन सकते हैं उनके द्वारा। ठीक इसके बाद क्या होगा, 11 अक्टूबर से 21 अक्टूबर का जो समय होगा, इस दरमियान ये सूर्य भगवान चित्रा नक्षत्र पर होंगे। चित्रा नक्षत्र वो नक्षत्र हो गया जिनके अधिपति मंगल बनते हैं, और भाई मंगल तो स्वयं सूर्य के संग में ही अभी गोचरवश विराजमान है, मतलब एक साथ सूर्य का प्रभाव और मंगल का प्रभाव ज़्यादा मजबूती से मिलेगा आपके जीवन में। ये मंगल कौन है? मंगल आपके जीवन में ये द्वादशेश बनते हैं, और साथ ही साथ ये आपके सप्तमाधिपति बनते हैं। सप्तमेश मतलब आपका बिजनेस कार्य के लिए ये अनुकूल समय होगा। और यदि आप विदेश से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि 12वां घर हमारा विदेशों को दर्शाता है, तो विदेश से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो वहाँ पर सफलता मिलेगी। सूर्य मंगल कौन है? तो मंगल तो साहस है भाई, आपके साहस इस समय पर अच्छे रहेंगे। और सूर्य कौन है? तो सूर्य राजा है, तो एक राजा के समान हमारा साहस बढ़ जाएगा। माना जाता है कि सूर्य भगवान जब अपने नक्षत्रों के द्वारा 12वें भाव को प्रदर्शित करते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट भी होने की संभावना इसी अवधि पर बनती है। या फिर ये मानिए यदि आप चिकित्सालय संबंधी कोई आपके हॉस्पिटल संबंधी जो कोई खर्चे अधिक बढ़ गए हैं, तो वहाँ से खर्चों से कोई एक निजात मिलने की एक संभावना बन सकती है। सभी ग्रहों का गोचर आपने देखा, आपने सुना है, लेकिन सूर्य भगवान पूरे एक साल में आपको ज्ञात होना चाहिए एक बार मात्र एक राशि पर भ्रमण करते हैं, और न तो ये कभी वक्री भी नहीं होते, हमेशा ये मार्गी अवस्था में रहने वाले, मतलब ये अपने पथ पर सदैव आगे बढ़ने वाले। सारे जगत को जो सोर्स है, जो ऊर्जा का, यही भगवान सूर्य हैं।
इनकी शरण में जा कर के यदि हमारे जीवन को प्रकाश मिलता है तो क्यों न हो हम वो कार्य करें। आपके पंचम भाव पर इनका गोचर है, इसका मतलब पूरे 1 महीने तक आप अपने बुद्धि, आपके मन, आपकी प्रज्ञा में वो राजा के समान एक पावर होगा, एक शक्ति होगा। भाई सूर्य को राजा माना गया है और राजा कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, राजा सबको अपना मानता है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान कहते हैं ना भाई, और सब ते अधिक मनुज मोहि भाई। और इसमें भी जो मनुष्य होते हैं वो भगवान को अति प्रिय है। क्यों? क्योंकि इनके पास वो सामर्थ्य होता है, वो बौद्धिक स्थिति होती है जो अपने समस्याओं से लड़ करके अपने जीवन में सदैव विजय पथ पर ये अग्रसर होते हैं। इसी समय पर आपको ये चाहिए कि भगवान सूर्य की आराधना आप करना कभी मत भूलिए। यही तो वो देवता हैं जो साक्षात नारायण जिन्हें माना गया है। बाकी सभी ग्रहों को आप देखिए, किन्हीं ग्रहों के साथ में नारायण शब्द प्रयुक्त नहीं होता, एकमात्र सूर्य को हम कहते हैं सूर्य नारायण। और इनकी उत्पत्ति भी ब्रह्मा जी के मुख से हुई थी और इसी कारण से इन्हें हमेशा एक नारायण माना गया है। ये इतने ज्ञान प्रदाता है और भाई आपके तो ज्ञान भाव पर ही हैं, इसलिए ज्ञान की अभिवृद्धि होनी है। कैसे मैं अपने संघर्षों को जी पाऊँ, कैसे मैं अपने जीवन को परिवर्तन कर पाऊँ, ये 1 महीना भगवान सूर्य का गोचर बहुत अनुकूल होने जा रहा है। इस समय पर भगवान सूर्य को जल से अर्घ भी दे सकते हैं, उसमें कुछ लाल सिंदूर मिला करके भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए, बहुत अनुकूलता मिलती है। बड़े से बड़े रोग इस समय पर दूर होते हैं जब भगवान सूर्य अपने अच्छे प्रकाश में, तेज में आपको प्रकाशित करते हैं। आपका जीवन भगवान सूर्य सदैव बहुत निरंतरता की ओर अग्रसर कराए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब ये वीडियो हम विराम देते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा यह प्रयास सार्थक लगा हो। यदि आपको मेरा समझाने का तरीका सार्थक लगा हो तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। आपके लाइक ही तो हैं जो हमें बहुत मोटिवेशन देते हैं कि हाँ, हमने अच्छा कार्य किया है और आपने उसे सराहा है। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय सूर्यदेव।